अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस पकवान में आप लोगों के लिए एक और मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसमें आप लोग के साथ वेज शामी कबाब बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो किसी मटन और चिकन से कम नहीं होंगे। जितना आसान है इसको बनाना, उतने ही खाने में लाजवाब है। और जब आप इसे बनाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा आप चिकन या मटन के शामी कबाब खा रहे हैं। तो जैसे कि आपने मेरी लास्ट वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दिया, उसी तरह से मैं एक और वेज रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और उम्मीद करती हूँ आप इस रेसिपी को भी इतना ही प्यार देंगे और मुझे आगे सपोर्ट करेंगे। तो जल्दी से चलेंगे रेसिपी की तरफ और देखेंगे हमने इन मज़ेदार से शामी कबाब को किस तरह से बनाया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक छोटा सा कमेंट भी ज़रूर करके जाएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। ये वेज कबाब हम सोया चंक से बनाकर तैयार करेंगे, जिन्हें हम सोयाबीन और न्यूट्रेला भी कहते हैं। बड़े साइज़ की मैंने यहाँ पर सोयाबीन ली है। 100 ग्राम सोयाबीन का इस्तेमाल करेंगे इन कबाब को बनाने के लिए। एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसमें हम शामिल करेंगे गर्म पानी। पानी की जो क्वांटिटी है वो इतनी होनी चाहिए कि जितनी भी आपने सोयाबीन ली है वो पानी में अच्छे से डिप हो जाएं। और साथ में इसमें ऐड कर लेंगे हाफ टी स्पून नमक डालकर अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। 10 से 15 मिनट के लिए इसे एक साइड कर लेंगे। उसके बाद चेक करेंगे तो देखें आप कितनी सोयाबीन हमारी जो है वो फूल गई हैं और अपने साइज़ में बिल्कुल डबल हो गई हैं। और फिर मैंने इसे 2 से 3 पानी से अच्छे से वॉश भी कर लिया था, ये देख सकते हैं आप। ये देखें आप कितनी फ्लफी और एकदम बिल्कुल सॉफ्ट हो गई हैं। अब हमें क्या करना है, इसका जो सारा पानी है वो बिल्कुल अलग कर लेना है। इतना सा भी पानी इसमें नहीं रहना चाहिए। जितने अच्छे से आप इसका पानी निकाल लेंगे उतने मज़ेदार आपके कबाब बनेंगे और एक भी कबाब आपका टूटेगा नहीं। तो सारे ही जो सोयाबीन है उसका पानी हम अलग कर लेंगे और सोयाबीन को अलग कर लेंगे इस तरह से, ये देखें आप। और जो इसका पानी है उसे रिमूव कर देंगे। अब जैसे हम कबाबों के लिए चिकन और मटन का कीमा बनाकर तैयार करते हैं, ऐसे ही हमें यहाँ पर सोयाबीन का कीमा बना लेना है। उसके लिए यहाँ पर 7 से 8 साबुत मिर्चें, एक बड़ी इलायची, 4-5 लौंग, एक छोटे साइज़ की प्याज और थोड़ी सी काली मिर्च ऐड करी है, वो हम सारी प्रेशर कुकर में ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, इसकी जगह आप साबुत भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/4 कप चने की दाल ली थी, उसे अच्छे से धोकर मैंने 10 मिनट के लिए भिगो दिया था, वो ऐड करेंगे और इसे डालकर बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हाफ टी स्पून नमक शामिल करेंगे और 2 टेबल स्पून भरकर इसमें पानी ऐड कर देंगे। बहुत ज़्यादा पानी हमें नहीं ऐड करना है। 2-3 सीटी के बाद 5 से 7 मिनट के लिए हल्के आंच पर कुक कर लिया था। और ये देखें आप कितना परफेक्ट कीमा बनकर तैयार हुआ है और पानी का जो मेजरमेंट था वो कितना ज़बरदस्त है, बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं है और दाल जो है वो बहुत अच्छे से टेंडर हो गई है। लग रहा है ना बिल्कुल चिकन और मटन वाला कीमा। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त हाई प्रोटीन वाले वेज हमारे कबाब बनकर तैयार होते हैं। एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करें। ठंडा करने के बाद मैंने कीमे को इस तरह से पीस लिया था मिक्सर ग्राइंडर में डालकर। ये देखें आप, हमें इस तरह का इसका टेक्सचर चाहिए। थोड़ा सा हरा धनिया और इसके साथ यहाँ पर एक बड़े साइज़ की प्याज, 4-5 हरी मिर्चें मैंने ऐड करी हैं। प्याज और हरा धनिया आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें मैंने साबुत धनिया ऐड करा है, हाफ टी स्पून के आसपास, हाफ टी स्पून गरम मसाले का पाउडर और 1 टीस्पून लेमन जूस। साथ में हाफ टी स्पून नमक ऐड करेंगे और डालकर सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। प्याज आप इसमें थोड़ी ज़्यादा ही ऐड करें और बिल्कुल उसी टाइम पर ऐड करें प्याज जब आप बिल्कुल कबाब बनाने वाले हों, क्योंकि अगर प्याज अपना पानी छोड़ देगी तो आपके कबाब टूट सकते हैं। तो इस बात का बहुत ख्याल रखें। बस जैसे ही आपको फ्राई करने उसी टाइम पे आप इसमें प्याज ऐड कर लें और इस तरह से सारी चीज़ों को डालकर मिक्स कर लें और थोड़ा थोड़ा इस तरह से पोर्शन लें और इसके कबाब बना लें। आप किसी भी शेप में इसे बना सकते हैं। मैंने शामी कबाब की ही इसे शेप दी थी क्योंकि मैंने उसी तरह से इन्हें बनाकर तैयार करा है। बिल्कुल जैसे हम चिकन और मटन के कबाब बनाते हैं, टेस्ट में बिल्कुल उसी तरह के लगते हैं। एक बार आप इसे ट्राई करेंगे ना तो चिकन और मटन के तो खाना ही भूल जाएंगे, क्योंकि ये टेस्ट में भी इतने अच्छे होते हैं और हेल्दी भी होते हैं। बहुत हाई प्रोटीन इसमें होता है। तो आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। जो बच्चे सोयाबीन नहीं खाते होंगे ना, वो भी इसको बहुत शौक से खाने लगेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने अपने कबाब बनाकर तैयार कर लिए थे और इतनी सोयाबीन में 100 ग्राम की सोयाबीन में मैंने यहाँ पर 6 से 7 कबाब बनाकर तैयार करे थे। और बस अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। उसके लिए यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है। हम इसे शैलो फ्राई करेंगे, डीप फ्राई नहीं करेंगे। जैसे तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा हम इसमें शामिल कर देंगे कबाब। तो यहाँ पर एक साथ मैंने 3 कबाब ऐड कर दिए थे। जितना बड़ा आपका तवा है उस हिसाब से आप यहाँ पर कबाबों को शामिल कर सकते हैं। और इसमें हम 30 से 40 सेकंड के लिए बिल्कुल भी चमचा नहीं चलाएंगे। जब ये एक साइड से अच्छे से सिक जाएंगे तो इसे उल्टा पलटा कर गोल्डन फ्राई कर लेंगे। देखें इस तरह से। इन कबाबों को बनाकर आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं और जैसे आपके कोई गेस्ट वगैरह आते हैं या कोई फेस्टिवल्स वगैरह हैं तो आप इन्हें निकाल कर अच्छे से फ्राई कर सकते हैं। इंस्टेंट बहुत ही मज़े के बनकर तैयार होते हैं। हरी चटनी के साथ या रेड चटनी के साथ आप इन्हें सर्व करें, बहुत अच्छे लगेंगे सबको। तो यहाँ पर मैंने सारे कबाब को इस तरह से फ्राई कर लिया था। ये देखें आप, एक भी कबाब मेरा टूटा नहीं है। जितना मेजरमेंट मैंने आपको बताया है उसी रेसिपी से बनाएंगे तो ये आपके बहुत ही अच्छे बनकर तैयार होंगे और एक भी सिंगल कबाब आपका नहीं टूटेगा। हरी चटनी के साथ, नींबू और सैलेड के साथ
साथ इसे सर्व करा। सबको ये बहुत पसंद आया और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। अगर आप मेरी इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके शामी कबाब कैसे बने। देखो मैं आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ कितना अच्छा इसका टेक्सचर है और कितने ज़बरदस्त ये अंदर से एकदम जूसी, बाहर से थोड़े थोड़े क्रिस्पी बनकर तैयार हुए थे। ये देखें आप, बहुत अच्छे बने थे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ एक छोटा सा कमेंट ज़रूर करके जाया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और किस शहर से, किस सिटी से आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।